नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। क्या शिक्षा का पैटर्न बदलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या बीए, बीएससी, बीकॉम पाठ्यक्रम को खत्म करने और तकनीकी शिक्षा को अनिवार्य कर देने से बेरोजगारी दूर होगी? आखिर बेरोजगारी दूर करने और युवाओं को रोजगार देने का सही जरिया क्या है, या फिर कुछ और जरिया है इसके लिए? क्योंकि मध्य प्रदेश के उप शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कुछ ऐसा ही मानना है। और शिक्षा मंत्री मोहन यादव की माने तो बीए, बीकॉम, बीएससी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर छात्रों को तकनीकी शिक्षा दी जाए तो उनके लिए रोजगार के ज्यादा अवसर खुलेंगे। उधर मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आखिर नई शिक्षा नीति और शिक्षा के पैटर्न को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है, पहले सुनिए। इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है, जिसके बलबूते पर हमारे अपने प्रदेश के अंदर अब हमारे अपने बच्चे घर से बढ़कर के कक्षा 6 के बाद ही व्यावसायिक शिक्षा में अगर उनका मन होगा तो उस दिशा में दिशा बढ़ाएंगे। कि अगर हमको लगता है कि वाकई जिसको उच्च शिक्षित होना है, अर्थात बहुत जरूरी है, उसके मन में लगन है, तो ही कॉलेज जाए। जरूरी थोड़ी कॉलेज जाना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। जिसको अपने घर बार संसार या बाकी चीजों को चलाना है तो वो टेक्निकल या ट्रेनिंग वाले कोई कोर्स कर ले, क्या दिक्कत है उसमें? जरूर थोड़ी बीए बीकॉम बीएससी करना। और इसे बीए बीकॉम बीएससी से फायदा भी क्या, जिसके बाद कुछ नहीं मिलता। हमारे लिए पढ़ने के लिए इतनी सारी किताबें, लेकिन उपयोग में। तो राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के इस बयान पर जहां एक तरफ बीजेपी नेता समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस इसे जुमला बता रही है। पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है, सुनिए। शिक्षा तकनीकी कौशल से युक्त हो, शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का प्रावधान किया जाए, यह तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मूलभूत उद्देश्य रहा है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति देश में बनाने का, लागू कराने का लक्ष्य रखकर नई शिक्षा नीति की घोषणा भी कर दी है। स्थितियां सामान्य होने दीजिए, कोरोना काल निकल जाए, क्लासेस, इंस्टीट्यूट निरंतर पहले की तरह प्रारंभ हो जाए, तकनीकी शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाएगी। ऐसी शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाएगी जिससे उनका कौशल विकास हो, जो जीवन उपयोगी हो, जिससे वो अर्थतंत्र की स्थापना में उस कौशल को हथियार बना सके, माध्यम बना सके। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा ये कहना कि प्रदेश में अब तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, यह हास्यास्पद है, एक नया जुमला है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं तकनीकी कॉलेज में, उनको रोजगार का कहीं अता पता नहीं है। अधोसंरचना पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में मंत्री जी का ये बयान केवल और केवल जुमले से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, तकनीकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थिति लचर है। सरकार के मंत्री केवल और केवल झंझुना पकड़ा रहे हैं। तो बयान भी आपने सुन लिया। इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रकाश मीरचंदानी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अमित तावरे जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा कि आखिर अगर टेक्निकल एजुकेशन के बलबूते पर सरकार कह रही कि हम रोजगार सृजित करेंगे और स्किल के जरिए और ज्यादा रोजगार युवाओं को देंगे, तो इसमें जुमला कहां नजर आ रहा है? सरकार की कोशिशों में कमी कहां दिख रही है? देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून जो है हमारे देश में 2009 में बना था। आज लगभग 11-12 साल इस कानून को होने जा रहे हैं और पिछले 15 वर्षों से जो है, यदि हमारा 15 महीने की सरकार को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। शिक्षा की क्या स्थिति रही है आप और हम सभी जानते हैं। चाहे हम कैट की 2017 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसकी हम बात कर लें, लगातार स्कूलों से जो है वो छात्रों ने किस तरीके से स्कूल छोड़े हैं, मध्याह्न भोजन में किस तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हैं, आर्थिक अनियमितताएं सामने आई हैं, शिक्षकों की कमी किस तरीके से लगातार बनी हुई है। आए दिन शिक्षक वर्ग जो है सड़क पर उतरकर न्याय की मांग करता है। तो सबसे हास्यास्पद ये है कि एक घोषणावीर मुख्यमंत्री जी के
घोषणावीर मंत्री कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था आखिर वो कहां से करेंगे? लगातार कर्ज पे कर्ज ये सरकार उठाए जा रही है। किस तरीके से बजट होगा, क्या प्रावधान होगा, क्या भर्तियां होंगी, कुछ समझ में नहीं आता है। किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापम में एक यदि देखा जाए तो भ्रष्टाचार का डंका पूरे मध्य प्रदेश ही, देश ही नहीं विश्व में बजा था, और इनका कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। मैं आज आपसे भोपाल शहर से बात कर रहा हूं, और मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। वहां पे 250 गुना ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है इस साल। लगभग 100 से ज्यादा पेरेंट्स जो हैं लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आप कल्पना करिए, 250 गुना ज्यादा फीस बढ़ा दी है पिछले साल से। जहां पे कोरोना में सरकार के मंत्रियों ने कहा, मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम जो है राहत देंगे, ये करेंगे, ये पैकेज, वो पैकेज, लेकिन क्या स्थिति राजधानी की है ये आपके हमारे सामने है। ठीक है अमित जी, मैं लौटता हूं आपके पास। प्रकाश जी, लेकिन जो बड़ा सवाल कांग्रेस उठा रही है कि तकनीकी शिक्षा के जरिए रोजगार देने की बात तो हो रही है, लेकिन तकनीकी शिक्षा से जुड़े जो हमारे मध्य प्रदेश में संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहां पर क्या खाली पद नहीं है? क्या उस तरह की व्यवस्थाएं, माकूल व्यवस्थाएं हैं जिस तरह से दावा किया जा रहा है? और क्या सिर्फ पैटर्न में बदलाव भर से रोजगार सृजित हो जाएंगे? प्रकाश जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, आपका शुभ नाम जानना चाहता था। प्रकाश जी, मेरा नाम आयुष सूर्यवंशी है। आयुष जी, ऐसा है। आयुष जी, ऐसा है देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक इस देश में शासन किया, और मध्य प्रदेश में भी लगभग हमारी 15 साल की सरकार को निकाल दिया जाए तो उन्हीं का ही शासन रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जो भी शिक्षा नीति थी, तो क्या वो शिक्षा नीति कारगर थी? क्या उससे कोई युवाओं को रोजगार मिल रहा था क्या? या उस शिक्षा का उपयोग उनके रोजगार में कहीं भी शामिल हो पा रहा था क्या? आज अगर ये कहा जा रहा है कि स्किल इंडिया बनाया जाएगा और तकनीकी शिक्षा देकर आईआईटी के माध्यम से या तमाम जो संकुल बने हुए हैं उसमें अगर किसी को टेक्निकल रूप से दक्ष किया जाएगा, और उसके बाद उस व्यक्ति की स्वतः ही डिमांड होनी है कि अगर आप आज एंकरिंग में पारंगत हैं आयुष भाई, तो निश्चित रूप से अन्य अन्य चैनल जो इस विधा में हैं वो आपको हायर करने के लिए या आपको अपने यहाँ ज्वाइन कराने के लिए अप्रोच करते ही होंगे। तो आज अगर तकनीकी शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हम तकनीक के आधार पर तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको रोजगार से जोड़ेंगे और उनके लिए कैंपस होगा, और तमाम जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष होगा वो व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, तो कहाँ गलत है? कांग्रेस पार्टी की परेशानी तो केवल ये है, वो अपनी सच्चाई बोलते नहीं है। कांग्रेस पार्टी की परेशानी तो केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है? इसको नहीं करना चाहिए। अगर ये अच्छा सरकार काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी की अब जो सीटें हैं तो वो भी नहीं आ पाएंगी। तो ये परेशानी, इनके पेट में दर्द जो है वो केवल इसी बात को लेकर है और कोई इशू नहीं है। आज अगर सरकार कुछ सोचकर लोगों के रोजगार के लिए बात कर रही है तो ये इतने पद क्यों खाली पड़े हैं, उतने पद खाली पड़े हैं। अरे भाई, सरकार का सतत काम होता है काम करना, उसकी प्रतिक्रिया के तहत वो सारे काम को करती जाती है और कामों को आगे बढ़ाती जाती है। एक जगह स्थिर होकर केवल प्रश्न करना, वो भी प्रश्न मतलब प्रश्नों का कोई किसी न किसी से कोई संबंध ही नहीं है। आप प्रासंगिक रूप से बात करिए, आप तार्किक रूप से बात करिए, आप उदाहरण देके बात करिए जो लोगों को समझ में आए। केवल हमने तय कर लिया और आपके पीछे केवल आपकी सुनी जाए, ऐसे थोड़ी। जनता ने हमको मैंडेट दिया है, उसके कारण से हम अमित जी, यहाँ पर सवाल ये उठा कि तकनीकी शिक्षा के लिए या फिर युवाओं के रोजगार के लिए कांग्रेस ने क्या काम किया, वो भी उस स्थिति में जब संविदा का जो ये सिलसिला है कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है कि ये सिलसिला ही कांग्रेस ने शुरू किया था प्रदेश में। लेकिन जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि बिना स्किल के रोजगार उपलब्ध करवा पाना कहाँ तक मुमकिन है, और अगर इसी की बात कह रही सरकार तो इसमें दिक्कत कहाँ है? क्या बिना टेक्निकल एजुकेशन, क्या बिना स्किल दिए आप किसी को रोजगार दे पाएंगे? पॉसिबल है ये? 15 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 6-7 साल से देश में भाजपा की सरकार है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया था कि या नहीं किया था। आज 2 करोड़ की स्थिति क्या है? जो रोजगार थे वो भी चले गए। देश में तकनीकी शिक्षा की शीर्ष संचालक संस्था
AICTE ने करीब करीब लगभग 800 इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने की मंशा जाहिर की है, क्योंकि वहां पे समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है और 5 सालों तक जहां पे समुचित छात्र नहीं मिल पा रहे हैं। हमारी देखिए, कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति यह है मध्य प्रदेश की कि जब अभिभावक माता पिता अपने पूरे जीवन भर की पूंजी जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में लगा देते हैं और जब वो बच्चा डिग्री लेकर निकलता है तो बहुत दुख होता है कि उसको मध्य प्रदेश में कोई भी रोजगार नहीं मिलता, उसको अपने माँ बाप से दूर होकर दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है। ये स्थितियां मध्य प्रदेश की हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे, जरा पूछिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में कौन सा ऐसा बड़ा ग्रुप जो है वो मध्य प्रदेश आया। इनका जो अमित जी ठीक है, ये इसका जवाब मैं प्रकाश जी से बिल्कुल लूंगा, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आपने अपनी सरकार में ऐसा क्या किया जिससे रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, चाहे वो दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो या फिर इस दौरान जो 15 महीने का मौका आप लोगों को मिला था, आपने क्या उपलब्धि ऐसी अर्जित की जिसके कंपैरिजन में आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं? प्रकाश जी मैं लौटता हूँ। अमित जी देखिए, आप दिग्विजय सिंह जी की बात ही क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत लंबा इतिहास, आप तो नेहरू जी से शुरू करिए तो हम आपको बताते हैं। आप टेक्निकल की बात करते हैं तो बगैर किसी देश से भीख मांगे, बगैर ऋण लिए आज जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, जो भोपाल में हम बात कर रहे हैं, जो आज ये शगुफा छोड़ते हैं स्मार्ट सिटी, उस समय नेहरू जी की दूरदर्शिता देखिए कि वास्तविक स्मार्ट सिटी जो है वो भेल के। अमित जी, नेहरू जी का जो देहांत हुआ था 1963 या 64 में हुआ था, तब की उपलब्धियां अगर गिनवा के आप कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की सरकार का बखान कर पाएंगे क्या? बोलना मेरा अधिकार है। नहीं बिल्कुल बोलिए, लेकिन इधर की सरकारों का भी गिना दीजिए। हाँ नहीं, आपने पूछा तो मेरा अधिकार है, क्योंकि बिल्कुल आपका अधिकार है, बोलिए। ठीक है, हमारा गौरवान्वित इतिहास रहा है। हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसने देश में इन चीजों को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो इन सारी चीजों को बेचती है। चलिए ठीक है प्रकाश जी, ये आरोप लग रहा है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो देश में जो आईटीज हैं उसका सपना कांग्रेस नहीं देखा था, उसे हकीकत में भी तब्दील किया। और एक जो बड़ा सवाल प्रकाश जी है कि टेक्निकल एजुकेशन के मामले में देश के जो संस्थान हैं वो विश्व पटल पर कहाँ खड़े होते हैं, इस पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन प्रकाश जी, मुझे बेहतर तरीके से याद है कि जिस दिन मोहन यादव जी ने शपथ ली थी उसी दिन मैंने उनसे सवाल पूछा था कि हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स के मामले मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं। हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा कि इसको हम मानते हैं और इसको लेकर काम करना एक लक्ष्य के तौर पर होगा, लेकिन कोविड की वजह से दिक्कतें और बढ़ेंगी, हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स बढ़ेंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। और टेक्निकल शिक्षा देने के लिए पैसे खर्च ना हो, कम बचत में भी लोग पढ़ पाएं, ये कैसे पॉसिबल करा पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने भी इनसे एक प्रश्न पूछा था, 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने रोजगार के लिए क्या अवसर उपलब्ध कराने का काम किया था। तो ये तो जवाब नहीं दिया इन्होंने, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा था कि ढोल चराएंगे, बैंड बाजे बजाएंगे और तमाम इस तरीके के जो थे खोमचे और ये सब, ये सारे रोजगार के इन्होंने जो उपाय सुझाए थे और गौशाला में नौकरियां कराएंगे, सारे रोजगार इन्होंने कमलनाथ सरकार ने ढोल चराने के और बैंड बाजा बजाने के, ये रोजगार के लिए इन्होंने ये प्रयास किए थे। ठीक है। दूसरा, तकनीकी शिक्षा। और अभी एक चीज और मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही थी कि 200 कॉलेज बंद हो रहे हैं और 500 कॉलेज ये हो रहे हैं। ये काल्पनिक बातों के आधार पर वो जितनी भी बातें इस समय में ये टीवी डिबेट में झूठ बोलकर जो टाइम पास करते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा भाषण दिया। अगर इतना ही अच्छा भाषण होता तो इन लोगों का इतना बुरा आचरण नहीं होता पिछले 15 सालों से। अगर इनकी बातों में जरा सी भी दम होती तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही समझदार होती है और जनता ही भगवान होती है। आपको मान सम्मान जनता के आशीर्वाद के कारण से मिलता, आप सांसद विधायक उन्हीं के कारण बनते, और आप भगवान के साथ झूठ बोलेंगे तो आपको कैसे सत्ता मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? आप आरोप लगा सकते हैं, आप 4 और चस्पा कर दीजिए, मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपके झूठे आरोपों का मैं कोई जवाब दूं, लेकिन आप इस समझिए, हम चाहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र हो, उसमें विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, विपक्ष सच बोले और विपक्ष जो है हमारे साथ सकारात्मक पहलू के साथ चले। आज तमाम जितने विकसित राष्ट्र हैं उसमें विपक्ष की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए वो सारे देश आगे तरक्की। ठीक है प्रकाश जी, लेकिन वक्त कम, इसलिए जो मेरा सवाल रह गया, ड्रॉप आउट्स को कम करने की जो समस्या है, ड्रॉप आउट्स ये एक चैलेंज है, कोविड काल में और ज्यादा बढ़ जाएगा चैलेंज। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन अफोर्डेबल हो पाए, इसके लिए सरकार क्या करेगी? जी बिल्कुल, मेरा
वही निवेदन है कि प्रकाश निश्चित जी। रूप से जो बुनियादी व्यवस्थाएं थी जो आनी चाहिए थी देश में, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया था, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था होना चाहिए तो वो तो इन्होंने दिया नहीं कभी भी, और आज केवल नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि वो है ही नहीं। तो ये मान रहे हैं ना, ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल का जो इन्होंने भी उदाहरण दिया, तो ये केवल एक या दो चीजों का अगर ये उदाहरण नहीं गिनाते हैं तो बाकी की बुनियादी व्यवस्थाएं तो इन्होंने नहीं की, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन में नहीं किया था। आज अगर हमारी सरकार एक छोटे से समय की 70 साल बनाम 15 साल मध्य प्रदेश की गिनती कर रहा हूं मैं, दिल्ली में तो अगर हम और कम समय 7 ही साल हुए हैं, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो हम तो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो उनकी जो न्यूनतम दरों पर जो उनके लिए शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, सरकार उस पर भी तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है ताकि उनको सीधे रोजगार मिले। और आपने ड्रॉप आउट की जो बात करी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस तरीके की एजुकेशन, आज शिक्षा माफिया का जो बोलबाला रहा, तो अर्जुन सिंह जब HR मिनिस्टर हुआ करते थे तब से ये शिक्षा का जो है माफियाकरण शुरू हुआ था। तो उस सारी मिथक को तोड़ने के बाद आज अगर हम सारी चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं तो कांग्रेस उसमें नुक्ताचीनी ठीक कर है, रही ठीक है। कांग्रेस अमित के जी, यहाँ पर सकारात्मक सवाल ही पहलू खड़ा हो रहा है नहीं कि कांग्रेस ने आखिर कोशिशें क्या की, और अगर बीजेपी कोशिश कर रही है तो इस पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की बात कही जा रही है, जो ड्रॉप आउट रेट है मध्य प्रदेश में जो लगातार बना हुआ था उसे कम करने की बात कही जा रही है, इस पर प्लानिंग चल रही है, कम से कम प्लानिंग पर तो सहमति दे दीजिए अमित जी। इनकी सहमति की आवश्यकता नहीं है हमें इनकी सहमति की कतई आवश्यकता नहीं है, हमें तो ठीक है। जनता की सहमति चलिए है। ठीक है, प्रकाश जी और सुन हम लेते हैं, एक बार उसी सुन लेते सहमति के आधार हैं पे अमित काम जी। कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग जो विलाप करते हैं ना, एक खराब शब्द है उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये उस तरीके का विलाप करते हैं। ठीक है अमित जी, हाय रे अमित जी। हमारी सत्ता चली गई, हाय रे हमारा ये हो गया, अभी इन्होंने कहा कि 200% फीस बढ़ गई। ये सारी बातें करने से कोई सार नहीं निकलने चलिए ठीक है वाला। अमित जी, ठीक है प्रकाश जी, लौटता हूँ मैं। हाँ अमित जी। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शिक्षा की कमी है, थोड़ी समझ की कमी है। जिस रिपोर्ट को मैंने बताया वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। तो ठीक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शिक्षा की कमी तो है ही, जो मैंने बताया था, जितने कॉलेजों का बंद होने की वो मंशा जाहिर की गई थी। चलिए आप इसी बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे, दोनों लोग ठीक है अमित जी। हाँ। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का मन की बात नहीं हो रही है, चैनल है, बीच में न टोके। मैंने आपको बीच में टोका क्या? और घमंड पाली है। मैं आपसे चलिए नहीं, आपसी बहसबाजी में नहीं अमित जी, प्रकाश जी आपसी बहसबाजी का मसला नहीं है। ठीक है मैं ठीक है, आपसे ज्यादा तेज आवाज में टोक सकता हूँ, मैं युवा नहीं हूँ, ये मैं कंपटीशन आवाज में तेज टोक चिल्लाने सकता का हूँ। नहीं है, कंपटीशन नहीं है अमित जी और प्रकाश जी। ठीक है थोड़ा कोई बात रखा नहीं। करो, हाँ। थोड़ा सब्र रखा करो। ठीक है अमित जी बोलिए, अमित जी। और रही बात सत्ता की, और रही बात सत्ता की, उल्लेख कर रहे हो तो और रही बात आप कितने सत्ता पढ़े की। लिखे हो, आप कितने नहीं अमित जी, ये मुद्दा नहीं है, प्रकाश जी मुद्दा नहीं है, आपसी बहसबाजी का मुद्दा नहीं है चर्चा का। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। ये कैसे शब्दों का चयन नहीं आपसी बहसबाजी मत करिए, दोनों लोगों से गुजारिश है, आपसी बहसबाजी में मत पड़िए। ठीक है अमित जी, जो मेरा सवाल था अमित जी जो मेरा सवाल था, आप लोगों ने क्या कोशिशें की, और अगर सरकार कोशिश कर रही है तो उससे सहमत क्यों नहीं है। सफेद झूठ बोलते हैं। और रही बात सत्ता की, और तो 60 साल गांधी लिख तक लेते भारतीय हैं। जनता पार्टी के नेता गेट के बाहर खड़े थे, 60 साल तक हमको मौका दिया है जनता ने, तो जो विकास हुआ वो 60 साल में हमने करा, ये तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जनता विश्वास नहीं कर रही आपके ऊपर। अरे महाराष्ट्र से आप चले गए, पश्चिम बंगाल में वापस दौड़ा दिया आपको, अब तो सुधर जाओ। लंगड़ी लूली सरकार अरे है, अब तो तो हम लोगों ने सुधर फिर जाओ। आप लोग आपसी बहसबाजी में पड़ जाते हैं। अमित जी प्रकाश जी, ठीक है 2018 में चलिए प्रकाश जी, बाहर मेरा बना सवाल दिया आपसे ये ठीक है अमित जी, अगर आपको जवाब नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन प्रकाश जी मेरा सवाल ये है कि सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन को अफोर्डेबल बना देने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए होगा प्रकाश जी। ठीक अरे ये है आपकी निराशा नहीं है। आपसी बहसबाजी में नहीं अमित जी प्रकाश जी जो मेरा सवाल था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी तो कोशिश करनी होगी। आप टेक्निकल एजुकेशन को अफोर्डेबल बना रहे हैं, लेकिन जो बच्चे स्किल लेकर रोजगार के लिए पलायन जिनको करना पड़ता है उनका क्या होगा। प्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप हमें। हाँ प्रकाश जी, मेरा सवाल ये था कि ठीक है टेक्निकल एजुकेशन को लेकर आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनके हाथ में स्किल है उनको रोजगार यहीं मिले मध्य प्रदेश में, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो काम करना होगा। बिल्कुल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार
ये इसमें स्किल्ड जितने भी लोग हैं या जितने भी हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं, उन सबके लिए तमाम योजनाएं बनाकर हर जगह, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती है। आज 10 लाख रुपए तक जो अपना जो केंद्र सरकार सीधे लोन दे रही है, बैंक बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का जो लोन दे रहे हैं, ये सब ये रोजगार के ही लिए करे जा रहे हैं। और वो उसमें जो स्किल्ड लोग हैं उन्हीं को रोजगार मिल अच्छा, रहा है। मेरे पास वक्त कम है, मुझे जल्दी से ये सवाल लेना पड़ रहा है प्रकाश जी आपसे। 27 लाख बेरोजगार प्रदेश में है, बेरोजगारी दर करीब 20% से ज्यादा है। इसमें कितना बदलाव आ पाएगा नई शिक्षा नीति से, पैटर्न में बदलाव से? हमारे को अगर कांग्रेस के शासन जो 60-70 सालों का हुआ, हमें उसका आधा समय भी मिल जाए तो हम तो यहाँ पूरी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। मतलब बेरोजगार नाम की कोई चीज आज पर कैपिटा जो इनकम बढ़ी है, या केवल एक जो मिथकता की सरकारी नौकरी ही रोजगार है, उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूर किया। शिवराज सरकार ने आज लोग ठीक है अमित जी, ठीक है, और अपने लोगों को रोजगार। अमित जी आखिरी कमेंट आपका। अमित जी आपसी बहसबाजी में मत पड़ेगा आप दोनों लोग। अमित जी आपका। देखिए, मुझे बीच में टोकेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप तो इन लोगों का रिपोर्ट कार्ड देखिए। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने कहा था दिया गया, मध्य प्रदेश में 20% अरे भाई 4.5 करोड़ दिया गया। ये फिर भी प्रकाश जी सुन लेते हैं, प्रकाश जी सुन लेते हैं, एक बार प्रकाश जी एक बार सुन लेते हैं। उन्होंने सुना आपको, सुन लीजिए। रिपीट कर रहे हैं ना वही बात। हम तो 4 करोड़ दे चुके हैं ना, उसका पार्लियामेंट में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंकड़े पढ़िए ना, उठा के नेट पर देखिए। अगर बोलिए अमित जी, बोलिए। ठीक है, देखिए, इस तरीके से बीच में रोकेंगे तो सकारात्मक चर्चा नहीं हो पाएगी। इंडिया न्यूज बहुत ही एक अच्छा चैनल है। आप अपने समय में जितना झूठ आपको बोल रहे हैं, आप बोले, मेरी बात सुने आप। दे दिया भाई, मेरी बात सुनो आप। पहली वाली सरकार थी 5 साल जो एनडीए की फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तब की बात है। अब तो हमने 4 करोड़ का लक्ष्य रखा, जिसमें 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे भी दिया। चलिए वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, प्रकाश जी, अमित जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति से नया पैटर्न लेकर आया जाएगा और तकनीकी शिक्षा को और ज़्यादा अफोर्डेबल करके हर शख्स तक इसे पहुंचाने की कोशिश होगी। इससे ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा और साथ साथ प्रदेश के युवाओं को पहले स्किल दिया जाएगा और उस स्किल युवा को रोजगार देने की कोशिश प्रदेश में ही की जाएगी। ये दावा किया जा रहा है, हालांकि दावा हकीकत में कितना तब्दील होगा, 21% की जो बेरोजगारी दर है उसमें कितनी कमी आ पाएगी, 27 लाख बेरोजगारों की संख्या में कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा, ऐसे तमाम सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ साथ कितना काम इस पर किया जाता है, ये सारे सवाल रहेंगे चर्चा में।